आज बात करते हैं सीटेट परीक्षा के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की और देखते हैं कि इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। तो क्या सीटेट की लंबे लंबे इंग्लिश पैसेज देखकर सिर चकरा जाता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों के साथ होता है। कई लोग इस चुनौती का सामना करते हैं, पर असल में ये सेक्शन स्कोरिंग हो सकता है। लेकिन अब और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी समस्या को इसके समाधान में बदलेंगे। चलिए एक ऐसी सीधी और असरदार स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिससे इस सेक्शन में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सफलता की चाबी है ये आसान सा 4 चरणीय मास्टर प्लान जो किसी भी पैसेज को असरदार तरीके से हल करने के लिए बनाया गया है। तो ये है वो पूरा प्लान, एक ही नज़र में देख लीजिए। पहला कदम, पहले सवाल पढ़ें। दूसरा, पैसेज को तेजी से पढ़ें यानी स्किम करें। तीसरा, जवाबों को स्कैन करें। और चौथा, गलत ऑप्शन को हटा दें। आइए अब हर कदम को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम, पैसेज को हाथ लगाने से पहले सीधे सवालों पर जाइए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे दिमाग को पहले से ही पता चल जाता है कि पैसेज में ढूंढना क्या है। मेन आइडिया, इन्फ्रेंस और टोन जैसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इससे रीडिंग का तरीका ही बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, पैसेज को स्किम करना। इसका मतलब है तेजी से पढ़ना। हमारा लक्ष्य पैसेज का मेन आइडिया, लेखक की राय और उसका टोन समझना है। और याद रहे, ये सब सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। छोटी छोटी डिटेल्स में उलझना नहीं है। अब हमारा तीसरा कदम है स्कैनिंग। यहाँ पर हम उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने सवालों में मार्क किए थे, ताकि हम पैसेज में सही जगह पर पहुंच सकें। ये एक टारगेटेड रीडिंग है। इससे समय भी बचता है और जवाब भी सटीक मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ जरूरी जानकारी पर होता है। और अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, जो एक तरह से हमारा ब्रह्मास्त्र है, गलत ऑप्शन को बाहर करना। जिन ऑप्शन में ऑलवेज या नेवर जैसे बहुत ज्यादा जोर देने वाले शब्द हों, या कोई ऐसी बात हो जो पैसेज में है ही नहीं, या फिर कोई अपनी राय दे रहा हो, उन्हें फौरन हटा देना चाहिए। प्लान तो समझ लिया, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कुछ प्रो टिप्स और वो आम गलतियां जिनसे बचना ही बचना है। एक आम गलती है शब्द दर शब्द पढ़ना, जबकि प्रो टिप है कि पैसेज के छिपे हुए मतलब को समझने वाले सवालों पर ध्यान दें। अंदाजा लगाने से अच्छा है कि शब्दों का मतलब पैसेज के हिसाब से समझें और सिर्फ ग्रामर में फंसने के बजाय पैसेज का टाइटल, थीम और मकसद पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। इसे गोल्डन रूल समझ लीजिए, एक ऐसी चीज जिसे एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलना है। और वो रूल ये है, जवाब पैसेज से दो, अपने दिमाग से नहीं। बहुत सीधी सी बात है ना? इसका मतलब ये है कि सारे जवाब सिर्फ और सिर्फ पैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर ही होने चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी सोचना नहीं है। तो भाई ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? चलिए नंबरों में बात करते हैं। देखिए, सीधा सा हिसाब है। आमतौर पर एक पैसेज पर 5 सवाल होते हैं और एग्जाम में आते हैं करीब करीब 3 पैसेज। तो 5 सवाल प्रति पैसेज के हिसाब से हो गए पूरे 15 नंबर। जी हाँ, यही है हमारा टारगेट, 15 में से पूरे 15। और यकीन मानिए, ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर इस स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो किया जाए तो ये स्कोर आराम से आ सकता है। तो ठीक है, अब जब स्ट्रैटेजी पता चल गई है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ कुछ बातें हैं जो आगे काम आ सकती हैं। देखिए, तैयारी को और पक्का करने के लिए नोट्स और पिछले साल के पेपर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, एक फ्री पीडीएफ के लिए कमेंट्स में पैसेज लिख सकते हैं। तो अब बस एक ही सवाल है,